अरे हमने मोहम्मद सुहेल साहब को ज़हमत दी है, आप मुआशी तज्ज़िया निगार हैं, यानी क्योंकि जो सर्वे आया है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा गंजी गंजी क्या नंगी या गंजी क्या, क्या नहाएगी क्या नचोड़ेगी। है, ये मसला है। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब कैसा लगा आपको सर्वे और कैसा देखिए लग रहा है बजट? क्राइसिस सिचुएशन तो पाकिस्तान में पिछले कुछ साल 1.5 साल से क्राइसिस की है मईशत पे, और काफ़ी आदाद शुमार पहले से आ गए थे। उसको फॉर्मली लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। बड़े तो हौसले में थे वो पिछला और कहते थे, मुतमईन थे, पूरे एतमाद थे कि हम बज़ाहिर निकाल लेंगे बज़ाहिर कश्ती मंझदार से। नहीं, वो पूरे एतमाद इसलिए थे कि उनके जो 6-7 महीने गुजर चुके हैं, जिस तरह से कैसे भी गुजर गए, अगले 2 माह भी गुजर जाएंगे। मगर चैलेंज ये है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अगले 12 महीनों में पाकिस्तान को कोई लगभग $22 बिलियन की बैरून कर्ज अदायगियां करनी हैं, और आज हमारे पास $4 बिलियन हैं, और IMF भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चीन से भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल मगर रही, वजीर सऊदी आजम अरेबिया ने है और वो तुर्की में इंटरव्यू दिया उन्होंने कि मामला हो जाएगा IMF से। वजीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि IMF से मामला हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये नवंबर से 9th रिव्यू चल रहा है, जिसको 6 माह गुजर गए, और अब 3 हफ्ते में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मगर प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आता है। उसमें 3 चीजें होंगी: पहले स्टाफ राजी हो, फिर स्टाफ का एग्रीमेंट हो, फिर बोर्ड का एग्रीमेंट हो, और चौथी चीज पैसे आए। तो इतनी स्पीड मैंने देखी नहीं है कि 3 हफ्ते में ये 4 चीजें हो जाएं। तो लेट्स सी, मगर उम्मीद कम नजर आती है। सुहेल साहब, ये सोहेल साहब बानवे आपने सौ एक तजवीज़ पेश की थी कौन सी सर? कि ये जो इंटरेस्ट की इनकम है उस पर 10% टैक्स लगा दिया जाए, तो आपको तवक्को है कि ये बात कबूल कर ली जाएगी? देखें, आसान रूट है, हुकूमत आसान रूट पे चलती हैं। कोई 700-800 अरब रुपया हुकूमत को मिल जाएगा सिर्फ एक छोटे से इकदाम करने से। और मेरे ख्याल में इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं है कि जो लोग बगैर कुछ काम किए करोड़ रुपए रख के 2.5 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं, तो उनके 2.5 लाख में से अगर 25,000 सरकारी खजाने में चले जाएं एक ऐसे वक्त जब मुल्क में क्राइसिस है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शोर भी नहीं मचेगा। और जो हुकूमत का और आप अगर आपकी तजवीज़ मान ली जाए तो जो 9,000 का टारगेट रखा गया है 9200 रेवेन्यू का, 9,000 अरब का या 9200 अरब का, वो भी पूरा हो जाएगा। जी, वो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के कोई क्रिएटिव और सोल्यूशन निकालें, मगर उस पर शोर बहुत मचता है। बट ये हुकूमत इलेक्शन में जा रही है, और बिजनेसमैन को भी खुश रखना है, और इलीट लोगों को भी खुश रखना है। तो अब देखना ये है कि इलेक्शन में जाने से पहले ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ऑल्दो मेरे ख्याल में इससे कोई इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सियासी मंजरनामा आपको ज़्यादा पता है, वो तो वैसे ही तब्दील होता आप नजर आ रहा देखें है। 20%, 22%, 23%, 24% जो मार्कअप जो है लोग ले रहे हैं, तो अगर उसमें से 10% कटौती हो जाए, 20% भी हो जाए, तो क्या मज़ायका है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि अगर छोटा इन्वेस्टर है, अगर हुकूमत कह दे कि जो 5 लाख 10 लाख रुपए कमाता है, जिस तरह जो तनख्वाहदार है 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं देता, तो 6 लाख तक का जो अगर आमदनी कमाता है बैंक के इंटरेस्ट से, उसको मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। और 6 लाख के ऊपर जो है, मुझे लगता है 90% अफराद वही होंगे जो 6 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो उस पर अगर लगा दिया जाए तो 750 अरब नहीं तो 700 अरब रुपया जमा हो मैंने तो जाएगा। जब से आपकी तजवीज़ सुनी है आपकी इज्तिहादी बसीरत का बड़ा कायल हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस लेकिन तरह क्या शामिल साहब सरकार भी बहुत सारी मुस्तफ़ीद होगी आपकी इस तजवीज़ से या नहीं? असल सवाल तो ये ना, और आपने जो मंजरनामा खींचा है कि इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन में जाने से पहले हुकूमतें कुछ और ही किया करती हैं, जैसे जब PTI की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो वो भी एक कबर खोद गए। इससे पहले जब नून लीग का आखिरी साल था वो भी इसी चक्कर में कहीं और चले गए। तो प्रॉब्लम तो करके जाते हैं सर, देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल के पीटीआई लिए। ने तो पेट्रोल की कीमत घटाई थी। वो गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी करता है, और मिडिल क्लास भी करता है। मगर ये जो इंटरेस्ट इनकम है हाँ जी। 6 लाख से ज्यादा, ये तो अमीर ही करता है ना। गरीब के पास तो पैसा नहीं है, वो क्या बेचारा सेव करेगा। सेवर तो वही होता है कि जो या तो अपर मिडिल क्लास होगा या अमीर होगा। तो मेरे ख्याल में सख्त मुल्क की हालात में कड़वा घूंट पीने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर टैक्स और ये रिटेल पे टैक्स और बहुत सारी जो चीजें हैं वो करना मुश्किल भी है, और उससे कलेक्शन हो ना हो, ये बड़ा क्विक और आसान हल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ जुड़े थे। कल बजट आ रहा है, कह रहे हैं जी हम सब्सिडी देंगे
बजट के एदाद शुमार तो आ ही चुके हैं, आ ही चुके हैं। तनख्वाहदारों का कुछ इजाफा हो जाएगा। क्या 20%? और महंगाई देखें ना 38%। नहीं तो आप देखें ये भी ना हो। और डॉक्टर साहब पाशा साहब जो हमारे प्रोग्राम में कहा गए थे 10 करोड़ अफराद और भाई अपनी गुर्बत से नीचे। आप पता नहीं, आप नहीं मैं नहीं कह रहा क्या डॉक्टर बातें करते हैं। मैं नहीं, हफीज पाशा साहब आपके सामने कह गए और हैं। भाई आप 9,000 अरब रुपए का टारगेट रख रहे हैं रेवेन्यू का, कैसे पूरा करेंगे? और 7,000 आपका सिर्फ चला जाएगा इन डेट सर्विसिंग में, सूद देना है उसके सूद interest, में। हाँ, साथ। तो आपके पास है क्या, बचा क्या? कहाँ से लेंगे वो? खसारा, वो कर्जा। बैंकों से लेंगे। IMF तो दे नहीं रहा। नहीं कर्जे। हाँ, तो फिर और कर्ज के अगर ऊपर सूद। IMF का डंडा ना हो तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, नोट छापेंगे। नए नोट मिलेंगे। आप लोगों के तवक्कुआत बढ़ाते रहते हैं, उनको मुश्किलात बताते नहीं हैं।